जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीटेट में जो इम्पोर्टेंट पेडागोजी 90 अंक का आता है, वही क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आसान सा ट्रिक समझिए या इस फॉर्मूला समझिए। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड करने के बाद आप लोगों को पेडागोजी बनाने में आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान। अगर 90 का पेडागोजी आता है तो उसमें आप 70 प्लस स्कोर कर पाइएगा निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से। लेकिन सभी निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को आप लोगों को समझना होगा, अच्छा से रटना होगा, तभी आप लोगों को पेडागोजी बनाने में मदद मिलेगा। चलिए जानते हैं पहले निगेटिव वर्ड जो आपको सीटेट के एग्जाम में निगेटिव पॉजिटिव वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है बाल विकास, और चाहे वो ईवीएस के पेडागोजी हो, चाहे मैथ के पेडागोजी हो, चाहे भाषा 1 भाषा 2 के पेडागोजी हो, सारा चीज़ में मदद मिलता है यहाँ से टैग वर्ड से। चलिए जानते हैं पहले टैग वर्ड। आपको क्वेश्चन पूछने का अगर एग्जामिनर के किसी भी तरीका से रहे या क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, अगर क्वेश्चन में निष्क्रिय रहेगा, अगर निष्क्रिय रहेगा, केवल रहेगा या कठोर, कठोर का एक और नाम आजकल चलता है जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछता है, जर, जर दे देगा कठोर के जगह पर जर। अगर यह सारा चीज देखेगा एग्जाम में तो देखते ही उस ऑप्शन को काट देना है। आप मान लीजिए बच्चा को निष्क्रिय होकर तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना, यानी पैसिव होकर तो नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चा को, या केवल आप अगर उदाहरण दे रहे हैं तो केवल एक ही तो देंगे, मतलब एक मात्र एक उदाहरण दीजिएगा नहीं, या कठोर आप कठोर रूप से पढ़ाइएगा नहीं, आपको लचीला रूप से पढ़ाना पड़ेगा। वो पॉजिटिव में आता है लचीला। उसके बाद मानकृत, जहां भी आपको जिस भी ऑप्शन में मानकृत देखने को मिले उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है, क्योंकि आप बच्चा को मानकर नहीं पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 10 बच्चा है, उसमें से 6 बच्चा तेज है और 4 बच्चा कमजोर है, उसको क्या करिएगा, अलग कर दीजिएगा, मानकीकृत कर दीजिएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद है वेधन और अभ्यास। आप बच्चा को बार बार एक ही चीज नहीं दे सकते हैं अभ्यास करने के लिए, वही है वेधन। वेधन और अभ्यास के मतलब यही होता है, जो आप अगर बच्चा को होमवर्क देते हैं तो बार बार एक ही चीज नहीं देना है घर से बनाने के लिए, जो ये दीजिए, ये बार बार बनाने के लिए नहीं दीजिए, अनेक रंग अनेक तरीका से और अच्छा से देना है। चलिए उसके बाद जिस भी ऑप्शन में रहेगा व्याख्या, व्याख्यान और परिभाषा, जिस भी ऑप्शन में रहे उस ऑप्शन को देखते ही काट देना। दंड, सजा, भय, भय मतलब डर, और उसके बाद रहेगा सहानुभूति। जिस भी ऑप्शन में अगर सहानुभूति देखने को मिल जाए उस ऑप्शन को देखते ही क्या करना है, काट देना है, उस ऑप्शन को नहीं। उसके बाद रहेगा रटना। क्या बच्चा को आप रट के सिखाइएगा, याद करके सिखाइएगा? नहीं, उसको समझा कर सिखाना है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। अगर जिस भी ऑप्शन में दिखे उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है। उसके बाद पुस्तक केंद्रित, जहां भी आपको पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, उसको क्या क्या रूप से पढ़ाना चाहिए, बाल केंद्रित रूप से पढ़ाना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। और उसके बाद रहेगा असंदर्भित या हतोत्साहित। असंदर्भित रहेगा जहां भी वो भी ऑप्शन को देखते ही काट देना, और उसके बाद हतोत्साहित रहेगा जहां भी, वो भी देखते ही काट देना। कलन विधि, आप विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं, कलन विधि से उसको अच्छा से एग्जाम्पल देकर पढ़ा सकते हैं, रटा को नहीं पढ़ा सकते हैं हम बच्चा को ना, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर योगात्मक मूल्यांकन रहेगा जहां भी, उसको देखते ही काट देना। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब हुआ टीचिंग लर्निंग पर खत्म होने के बाद उससे क्वेश्चन करना। मान लीजिए आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अगर कोई एग्जाम्पल या कोई चैप्टर का टॉपिक समझा रहे हैं, अगर समझाने के बाद खत्म हो गया, उसके बाद आप पूछते हैं, तो वहां पर बच्चा को कम प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन नहीं, उसको क्या करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते ही उसे क्वेश्चन करना, वही होता है रचनात्मक मूल्यांकन। और बच्चा को रोजगार या व्यावसायिक उच्च ग्रेड का शिक्षा कभी भी नहीं देना। रोजगार, आप बच्चा को क्या रोजगार समझ के पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं।
आप जिन अगर आप सीनियर हो जाएगा बच्चा तो अपने समझदार हो जाएगा, तो उस अनुसार से हम लोग पढ़ाएंगे बच्चा को, तो रोजगार होकर व्यावसायिक उच्च ग्रेड का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, समान शिक्षा हम दे सकते हैं। बंद अंत वाला प्रश्न भी जहां भी देखे वहां देखते ही काट देना। कभी भी बंद अंत वाले मुख्य रूप से नहीं पढ़ा सकते हम, उसको क्या कर सकते हैं, यानी खुला अंत वाले प्रश्न रूप से पढ़ाए। बंद अंत वाले उसे कहते हैं किसी कोई भी क्वेश्चन रहे और उस क्वेश्चन के एक ही तरीका से हो। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करूंगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर एक ही आ रहा है क्या, तो नई दिल्ली भारत का राजधानी। या हमसे या क्वेश्चन करेंगे 6+2 तो क्या 8 आएगा ना, तो यही आता है बंद अंत वाला। तो एक ही तरीका हुआ इस बनाने का। या यही कह देंगे 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये आता है मुक्त अंत वाले। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2+4 भी तो लिख सकते हैं, या इसको हम 2×4 भी तो लिख सकते हैं, तो कई तरीका से लिख सकते हैं। तो ये आता है हमारा खुला अंत वाला, जिसको कहते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। ये मैथ में बहुत सारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जूनियर क्लास के हो या प्राइमरी का हो, दोनों में क्वेश्चन यह बड़ा आता है। चलिए आप देखते हैं पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड अगर ऑप्शन में सक्रिय यानी एक्टिव, बच्चा को एक्टिव होकर पढ़ाइएगा ना, तो जहां भी देखे सक्रिय या जिज्ञासा रुचि, आराम से उस ऑप्शन को टिक लगा देना, वह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, दोनों एक ही हुआ। समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, जहां भी रहेगा उस ऑप्शन को देखते ही आराम से सही लगा देना, वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद त्रुटि जितना बच्चा अगर गलती करता है उतना सीखता है, तो त्रुटि देकर उस बच्चा को डरा नहीं देना, उसको मारना पीटना नहीं, जिन्हें तुम गलत कर दिए नहीं सीखोगे आप, नहीं, कभी नहीं। उसको उस त्रुटि को, गलती को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ठीक है, फिर प्रयास कीजिए, अच्छी बात है। इतना तो कम से कम गलत तो भी बनाकर लाया है ना बच्चा, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं गलत को डांट देना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद भ्रांतियाँ, लचीलापन जहां भी रहेगा आपको उस ऑप्शन को देखते ही टिक लगा देना, या वही नाम रहेगा आपको क्या, शून्य, जहां भी रहेगा शून्य आप देखते ही टिक लगा देना। उसके बाद सहित, बच्चा को सहित करके पढ़ाना चाहिए। या प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कंपटीशन, या बच्चा को आप 10 बच्चा है उसमें कंपटीशन कराइए, जो नहीं देखिए तो 10 बच्चा में कौन टॉप करता है, उसको जो नहीं टॉप करेगा उसको भी मान्यता दीजिएगा। ऐसा नहीं जो टॉप कर दिया उसको अच्छा से याद, जो नहीं किया वह नहीं, उसको भगा देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको अगर प्रतिस्पर्धा प्रश्न आ जाएगा तो नहीं, तब ये आपको निगेटिव वर्ड आ जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा लिखा रहेगा, इसमें कुछ और रहेगा पॉजिटिव शब्द, तब लगाना सही, तब आपका सही हो जाएगा। उसके बाद समानुभूति, जहां भी रहेगा समानुभूति आप देखते ही चेन लगा देना, आपका आंसर अवश्य सही हो जाएगा। उसके बाद है अन्वेषण, या अन्वेषण का मतलब होता खोज। बच्चा जितना अपना खुद से खोज करके पढ़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अन्वेषण। या चर्चा करके, यानी चर्चा 10 बच्चा के बीच में आप डिस्कशन कराइए ना, कितना महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा सीखेगा ना, वही होता है क्या, अन्वेषण या चर्चा। उसके बाद है समझना या समता, प्रोत्साहित, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। हम तो बताए थे जो बाल केंद्रित शिक्षा को पॉजिटिव मानना है, और शिक्षक केंद्रित और उसके बाद पुस्तक केंद्रित को क्या मानना है, निगेटिव। तो बाल केंद्रित रहेगा तो क्या मानना है, पॉजिटिव। और उसके बाद संदर्भित या अर्थपूर्ण, जहां भी जिस भी ऑप्शन में देखे अर्थपूर्ण, बच्चा को जितना अर्थपूर्ण रूप से पढ़ाइएगा उतना महत्वपूर्ण रहता है, उतना अच्छा से सीखता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है पॉजिटिव वर्ड में। उसके बाद संवेदनशील शिक्षा, जितना आप बच्चा को संवेदनशील से पढ़ाइएगा, अवसर देकर पढ़ाइएगा उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद कहीं कहीं लिखा रहता है रचना या रचनावाद, दोनों बात एक ही हुआ, तो ये भी आपका पॉजिटिव रहता है। उसके बाद आता है विविधता, मातृभाषा, बहुभाषिकता, जो मातृभाषा है आपका भाषा में आता है, जो हिंदी या आप इंग्लिश रखे रहिएगा या संस्कृत, उसमें आपको ज़्यादातर मिलता है। जहाँ भी आपको विविधता देखने को मिले आराम से चेन लगा देना।
वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड। उसके बाद है वास्तविक। वास्तविक से रिलेटेड यानी आसपास के माहौल से रिलेटेड जो भी चीज या दैनिक जीवन से जोड़कर आप पढ़ाते हैं जितना, उतना बच्चा सीखेगा। और उसके बाद है स्पष्टता के लिए चाहत। जितना आप स्पष्टता से पढ़ाइएगा, शुद्ध से पढ़ाइएगा, उतना बच्चा के लिए बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद है प्रगतिशील समावेशी शिक्षा। ये भी आपका पॉजिटिव है, जो जॉन डेवी ने दिया था। और भारत का ऐसे कुछ नाम है, गुंजू भाई, वो दिया था प्रगतिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मुक्त अंक वाले प्रश्न, जो मुक्तोत्तर प्रश्न है वो आपका पॉजिटिव होता है। मैंने बताया था ना यहाँ पर मुक्त अंक वाले, 8 को लिखना है तो क्या लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 दूने 4, 2 8 आ गया। इसी तरह लिखेंगे 6 + 2, तो ये क्या 1 से अधिक आ रहा है ना। किसी भी तरीका से कोई भी ऑप्शन दे, अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो उसको क्या करेंगे, 100 अनेक तरीका से आप उसे सोल्व कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मुक्त अंक वाले प्रश्न। उसके बाद जहां भी रहेगा स्थानिक समझ, आप आंख मूंद के लगा देना, आपका वही आंसर अवश्य सही होगा। तो ये फ्रेंड्स था निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, जो आपके पेडागोजी में बनाने के लिए काफ़ी मदद मिलता है। और यह मदद आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन, ये आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर लगाइए 5-6। अगर प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसमें सोचना, जो भाई हम तो बी लगाए थे, सी कैसे आंसर हो गया, तो वो ऑप्शन को अवश्य सोचना और देखना उसका एग्जाम्पल, जो किस तरह आयोग ने उसको सही मांगा है। और उसके बाद आप देखिए ना, आपका स्कोरिंग अपने आप होने लगेगा, आप अच्छा करने लगेगा पेडागोजी में। जितना अच्छा करिएगा उतना स्कोर भागेगा। तो पेडागोजी बनाने का यही तरीका है। जाइए आप बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।